जब भी खून बहेगा तो हर शऊर रखने वाला बंदा, हर दिल रखने वाला बंदा जो है उसको अफसोस और दुख का इजहार ही करेगा उस पर। पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट स्टेट। पाकिस्तान ने ये करवाया है। पाकिस्तान अभी भी जो है वो स्पॉन्सर करता है टेररिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंडिया मुझे कहता है जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। उन्होंने हमें एक 69 पेजेस का डॉसियर दिया था जिसमें तस्वीरें थी, सीरियल नंबर थे, फोन नंबर थे, टैप्ड कॉन्वर्सेशंस थी, पूरी कहानी थी। हमने वो डॉसियर लिया। मामला इंसानियत का हो तो उसको हिंदू मुस्लिम इशू बना देंगे या पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बना देंगे तो वो कॉज हर्ट होगा। पाकिस्तानी मीडिया का इंस्टेंटली कह देना कि ये फॉल्स फ्लैग अटैक था, इज दैट जस्टिफाइड या ये बहुत उन्होंने जल्दी रिएक्शन दे दिया? किसी पर्टिकुलर मजहब या कास्ट या नेशनैलिटी के इंसान को कत्ल किया गया है। टेरिबल लॉस ऑफ लाइफ। टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई है वो इंडिया और पाकिस्तान को मिलकर लड़नी पड़ेगी। आज का इंडिया और आज का पाकिस्तान 10-15 साल के इंडिया और पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। तो अगर दहशतगर्द मज़हब पूछ के कत्ल कर रहे हो, एथनिसिटी पूछ के कत्ल कर रहे हो, तो हमें भी मज़हब और एथनिसिटी पूछे बगैर उनके पीछे खड़े होना चाहिए। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज वाला इंडिया जो है वो पुराने इंडिया जैसा नहीं है। अब अगर आप मवाजना करें इस सिचुएशन का 10 साल पहले वाली सिचुएशन से भी, तो आपको नज़र आएगा कि 90% कमेंट्स ऐसे हैं जो अग्रेसिव हैं, जिसमें गाली गलोच है, जिसमें वॉर मॉन्गरिंग है। पाकिस्तान इंडिया जॉइंट स्पेस ऑपरेशंस कर लाइक इंडिया तो पहले ही पहुंच चुका है चांद के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि उनका झंडा पहुंच जाए तो हमारा झंडा ही पहुंचे यार। मैं तो चाहता हूँ सारे मुल्क प्रोग्रेस करें। बर्रे सगीर जो है उसके अंदर दोबारा से लोग आपस में मिलेंगे, हमारा एक्सचेंजेस होंगे, अमन होगा। आई होप के थ्रू पीस एंड डायलॉग ये कभी हो। ऑलराइट गाइस, एक मैसिव ह्यूमन ट्रेजेडी पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ। आई एम गोइंग टू कॉल इट अ टेररिस्ट अटैक बिकॉज टेररिस्ट ही काम कर सकते हैं। जुल्म, तबाही जो इंडियन मीडिया बता रहा है हमें वो ये कि लोगों से पूछ के, उनका मज़हब पूछ के उनको मारा गया। उनको कहा गया गो टेल मोदी। उनको कहा गया कि जी दिस इज़ अ टारगेटेड किलिंग ऑफ हिंदूज, जिस बात से हम बिल्कुल एग्री कर ही नहीं सकते। ये एक गलत काम हुआ है एंड इट्स अ ह्यूमन ट्रेजेडी फॉर ऑल ऑफ अस। What's been the reaction from the Pakistan media? पाकिस्तानी इन जनरल रिएक्शन तो यही है जो हमने भी किया है। No one thinks के this is a good idea or it should be done. Obviously, civilian life, innocent life, जब भी खून बहेगा तो हर शऊर रखने वाला बंदा, हर दिल रखने वाला बंदा जो है उसको अफसोस और दुख का इजहार ही करेगा उस पर। जहाँ तक बात है कि असल में कॉन्वर्सेशन विद इन आवर्स जो है वो इससे ख़त्म होगी कि इंसिडेंट हुआ क्या है, और क्योंकि इंडिया ने हमेशा की तरह एक नी जर्क रिएक्शन दिया और पाकिस्तान पे डाल दिया, तो कॉन्वर्सेशन जो है यहाँ से शिफ्ट होकर अब बन गई है कि ये हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। और अब ये मेरे ख्याल से अगले जो हमारा 6 महीने ईयर वो यही डिस्कशन चलेगी, दोनों साइड से ब्लेम होगा और लेट्स सी हाउ दिस गोस। लेकिन आई एग्री विद यू, दिस इज अ ट्रेजेडी। एनी लॉस ऑफ लाइफ इज अनफॉर्चुनेट। Anaya, what do you have to say? Absolutely. I think सबसे पहले तो I would just like to offer my prayers, my condolences on this terrible loss of life। मुझे लगता है कि एक बहुत ही हम किस तरफ दुनिया जा रही है कि जहाँ पर हमें लोगों की मरने पर, इस तरह की ट्रेजेडीज़ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद जश्न मनाते हैं, या उनको ऐसे लगता है कि अगर किसी पर्टिकुलर मज़हब या कास्ट या नेशनैलिटी के इंसान को कत्ल किया गया है तो शायद हमें उस पर अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आई थिंक फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म वी वुड लाइक टू से दैट all human beings are part of humanity. We're all part of one bond. और जहाँ पर भी across borders, across religions कोई इस तरह की tragedy हो तो we must absolutely. We should. इसी सिलसिले में मोदी जी ने पहली स्पीच जिसके कुछ वर्ड्स उन्होंने इंग्लिश के यूज़ किए, उन्होंने 2 कीवर्ड्स यूज़ किए थे, आइडेंटिफाई एंड पनिश। आपके ख्याल में इनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है, हो रही है? अभी जो कश्मीर की आइडेंटिफिकेशन हो रही है, जो भी घर शर उन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं, क्या वो कनेक्टेड थे? क्या आप उसको देखते हैं? लाइक आई सेड, जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत गलत डायरेक्शन में चली गई है। देखें, कॉन्वर्सेशन ये होनी चाहिए थी अक्रॉस द बोर्ड, इसको कंडेम किया जाता और एक प्रॉपर टाइम लिया जाता रिस्पॉन्सिबिलिटी पेन करने के लिए, जिस पे भी की जानी थी।
उसको प्रोब करके उस पर इन्वेस्टिगेशन, मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने एक कॉल भी दी है कि एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की जाए इस इशू पे। लेकिन उसका प्रॉब्लम, उससे नुकसान हुआ है उन लोगों का जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां इस इंसिडेंट में दे लॉस्ट देयर लाइव्स। और वो इस तरह के ये हिंदू मुस्लिम मसला बन गया इंडिया का, हिंदू मुस्लिम। ये सिर्फ कश्मीरी और इंडियन इशू नहीं रहा, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद आप देखें कि पूरे इंडिया के अंदर मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। और बल्कि एक एमपी हैं कश्मीर के, उन्होंने कहा कि इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है कश्मीर को इस टेररिस्ट अटैक की, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। क्योंकि उसकी वजह है कि जब मामला इंसानियत का हो तो हर इंसान को उस पर यूनिफाई होने की ज़रूरत थी। लेकिन जब आप उसको हिंदू मुस्लिम इशू बना देंगे या पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बना देंगे तो वो कॉज हर्ट होगा। टेररिज्म की जो के खिलाफ लड़ाई है वो इंडिया और पाकिस्तान को मिलकर लड़नी पड़ेगी। और अगर हम एक दूसरे को इसी तरह ब्लेम करते रहेंगे और इससे हम अपनी नॉन सीरियसनेस शो करेंगे कि हमें उस लॉस ऑफ लाइफ पे दुख नहीं है, हम उनको जस्टिस नहीं चाहते। अगर आप कश्मीरियों के घरों को गिराने लग जाएंगे और इंडिया में कश्मीरी स्टूडेंट्स को आप मारने लग जाएंगे, और मेरे ख्याल से कपल ऑफ 100 कश्मीरीज आर ऑलरेडी अंडर अरेस्ट, तो एक मास अगर आप इसको कश्मीर के खिलाफ एक ऑपरेशन का जवाब बना देंगे तो फिर जो एम्पैथी है ऑन दी अदर साइड वो कम हो जाएगी, अनफॉर्चुनेटली। इंडिया का मीडिया जो है इट्स रिएक्टिंग वेरी एंग्रीली टू दिस, व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि जस्टिफाइड एंगर है। क्या कहते हैं इस बारे में? एंगर जो है वो डायरेक्टेड होना चाहिए टेररिस्ट के ऊपर, आप उसको मिसप्लेस नहीं कर सकते। जैसे हमने कंडेम किया कि उन सिविलियंस का, जो टूरिस्ट थे, उनका मज़हब पूछ के उनको कत्ल किया गया, तो ये आप किसी का मज़हब पूछ के जब उसको मारते हैं तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। लेकिन जब आप कश्मीरी नेशनैलिटी और मुस्लिम आइडेंटिटी को भी उसी तरह टारगेट करने लग जाएं तो आप में और उन टेररिस्ट में क्या फ़र्क रह गया? जब आपने इस हमले की जो सज़ा है वो सारे कश्मीरियों को देनी शुरू कर दी, आपने क्रॉस इंडिया मुसलमानों को उसकी सज़ा देनी शुरू कर दी, तो फिर शायद पाकिस्तान ये कहने में हक बजानिब हो जाता है और एक जवाब बन जाता है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। क्योंकि जिस स्पीड पे आपने इस पे कश्मीर के अंदर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, जिस स्पीड पे आपने इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर वो कर दिया, जो मेरे ख्याल से काफ़ी साल से इंडिया इसको रीनिगोशिएट करना चाह रहा था ऑलरेडी, तो ये ऐसे लगता है कि या तो इंडिया इससे, अब ये इंसिडेंट हो गया तो या वो सोच रहा है कि हम इससे कुछ गेन कर लें, इसका कोई एडवांटेज उठा लें, और एडवांटेज वही है जो एक कॉन्टिन्यूटी पॉलिसी आपको नज़र आ रही है, उसमें कोई नया नहीं है। जो कश्मीरियों की के साथ जो हो रहा है, एक उनकी नस्ल कशी है, और ये कश्मीरी इस बात को हर फोरम पे उठाते रहे हैं कि हिंदू सेटलमेंट्स वहाँ पे बनाई जा रही हैं, हिंदुओं को लाकर सेटल किया जा रहा है। तो अगर ये आप इसको हिंदू मुस्लिम इशू बना देंगे तो इससे आप इंडिया का भला नहीं कर रहे। राइट। आप जो रेडिकलाइज्ड मुस्लिम्स नहीं भी हैं, आप उनको फोर्स कर रहे हैं कि वो भी उस ओपिनियन के साथ एग्री कर जाएं जो अभी हैंडफुल ऑफ लोग एक ग्रुप है जो कि देखिए, अगर कोई भी किस्म की रेजिस्टेंस उसमें से इंटेलेक्ट और शऊर को और आर्गुमेंट को निकाल देंगे तो वो चंगेजी रह जाती है, सिर्फ उसका कोई रिजल्ट नहीं है। लेकिन अगर आप हर कश्मीरी को इसका टारगेट बना दें और इसकी FIR, मेटाफोरिक FIR हर कश्मीरी के ऊपर लगाकर, तो आप सबको सजा देने लग जाएंगे, तो वो सब कश्मीरी फिर उसी ओपिनियन पे आ जाएंगे फाइनली। मिस, पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन आपके ख्याल में जस्टिफाइड था, बैलेंस था? व्हाट वाज द पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन टू दिस? सोशल मीडिया क्या देखा आपने? सो आई थिंक कि हम डिस्कस नहीं कर सकते पाकिस्तान के मीडिया का रिएक्शन बिफोर वी डिस्कस द रिस्पॉन्सेज एंड द एक्यूजेशंस दैट केम फ्रॉम द इंडियन साइड। ऑफ कोर्स। सो द टाइमलाइन गोज कि जब अटैक हुआ उसके कुछ ही देर बाद पाकिस्तानी ऑफिशियल जो स्टेटमेंट्स आए, उन्होंने इस चीज़ को कंडेम किया, अफसोस का इजहार किया और ये कहा कि टेररिज्म की जो फ़ाइट है वो एक सबके लिए एक फ़ाइट है, एट्सेट्रा, विच आई थिंक कि एक रीज़नेबल और रैशनल रिस्पॉन्स था।
लेकिन उसके बाद क्योंकि कुछ ही लम्हों में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो अटैक्स लॉन्च हुए वो स्पेसिफिकली उन्होंने ये कहा कि हमें पता है कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी प्रूफ के उन्होंने एक इतनी बड़ी सतह पर, जहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया भी सुन रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी सुन रही है, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ये अटैक लॉन्च किया। तो ये कॉन्टेक्स्ट हमें सेट करना बहुत ज़रूरी है कि पहले पाकिस्तान ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया और फिर उसके बाद जब इंडिया की तरफ से एक ये एक्यूजेशन आया जो मैसिव एक्यूजेशन है, उसके बाद और फिर इंडियन मीडिया अनलीश्ड, जो कि हमें पता भी है कि इंडियन मीडिया जो इस वक्त मोदी स्पॉन्सर्ड मीडिया, इवन इंडियन, अनफॉर्चुनेटली एक रियलिटी है कि इंडियन सोसाइटी भी काफ़ी हद तक जो है वो सेंसेशनलिस्ट मीडिया को देखती भी है। कुछ ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट इंटरेस्ट हैं जो राइट विंग मीडिया को स्पॉन्सर भी करते हैं। तो वहाँ से शुरू हुआ सिलसिला एक अटैक्स का कि पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट स्टेट, पाकिस्तान ने ये करवाया है, पाकिस्तान अभी भी जो है वो स्पॉन्सर करता है टेररिज्म एट्सेट्रा एट्सेट्रा, विदाउट एनी प्रूफ। अभी इंक्वायरी जो है वो अंडर वे ही थी कि चंद लम्हात के अंदर ये एक बराज आया अटैक्स का। तो इफ़ यू टेक दिस इनटू अकाउंट तो ऑब्वियसली जब आपके ऊपर इस तरह के अटैक्स आ रहे होंगे तो आपने रिस्पॉन्ड करना। मैं ये समझती हूँ कि उसके बावजूद भी अगर आप मवाजना करें पाकिस्तानी और इंडियन साइड के जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, तो इतने हीटेड एटमॉस्फेयर के बावजूद आई फील कि पाकिस्तान हैज़ रिस्ट्रेन्ड इटसेल्फ एंड हैज़ गिवन वेरी मेजर्ड एंड बैलेंस्ड रिस्पॉन्सेज। बिकॉज ये हुआ, उसके बाद हमारे एनालिस्ट ने, हमारी हुकूमत ने ये सवाल पूछा कि किधर है प्रूफ, किधर है, आप पहले प्रूफ दिखाएं। पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन की बात की, तो जाहिर है फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी मेजर्स किए कि उन्होंने शिमला का कहा, प्लस उन्होंने भी डिप्लोमेटिक टाइज का कहा। एंड देन फाइनली आई थिंक जो सबसे रीजनेबल रिस्पॉन्स है वो ये है कि पाकिस्तान हैज़ आस्क्ड फॉर अ ट्रांसपेरेंट न्यूट्रल इंक्वायरी इनटू द मैटर। अगर आप जो है वो अगर आपके दिल में चोर नहीं है और अगर आप वाकई चाहते हैं कि सच लोगों के सामने आए, जो इंसान ये चाहता है कि सच लोगों के सामने आए, वो पाकिस्तान की जो ये कॉल है फॉर अ ट्रांसपेरेंट न्यूट्रल इंक्वायरी, उसको ज़रूर सपोर्ट करेगा। बट वी हैवंट सीन दैट सपोर्ट। लेकिन जी मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। अ ट्रांसपेरेंट न्यूट्रल इंक्वायरी इनटू दिस होल सिचुएशन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। इंडिया मुझे कहता है जी कि हम पहले भी कर चुके हैं। उन्होंने हमें एक 69 पेजेस का डॉसियर दिया था जिसमें तस्वीरें थी, सीरियल नंबर थे, फ़ोन नंबर थे, टैप्ड कॉन्वर्सेशंस थी, पूरी कहानी थी। हमने वो डॉसियर लिया, ठीक है, उसमें कुछ रिडक्टेड भी थी, मगर हमने वो डॉसियर लेके फेंक दिया और हमने कहा जी नहीं, हम इसको मानते नहीं। Why would a joint independent inquiry be more acceptable to Pakistan than India run inquiry? क्या उससे आपको खतरा है कि अगर इंडिया इंक्वायरी रन करेगा तो दोबारा कोई डॉसियर आ जाएगा हमारे पास? मेरे ख्याल में इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मेरा अपना एक पर्सनल सॉर्ट ऑफ ओपिनियन है। पहली बात तो ये है कि उस वक्त के पाकिस्तान और अब के पाकिस्तान में बहुत फ़र्क भी है। वी हैव टू एक्नॉलेज दिस। देखें 2009 के बाद से, 2008-9 के बाद से जिस तरह होम ग्रोन कैजुअल्टीज़ पाकिस्तान के अंदर हुई हैं टेररिज्म की, द स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ द वॉर ऑन टेरर एट्सेट्रा, हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि पाकिस्तान ने कितना सफ़र किया है टेररिज्म के हाथों। और फिर पाकिस्तान की तरफ से एक, मैं समझती हूँ पोस्ट 2008-2009 एक कंसर्टेड एफर्ट था, क्योंकि हमारा इट गोज़ हैंड इन हैंड कि हमारी एक रिजम्पशन ऑफ सिविलियन डेमोक्रेसी भी हुई, ठीक है ना। पार्लियामेंट जो है वो पहले की निस्बत 2001 से लेकर 2008 की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। सिविलियंस का ज़्यादा एक से था सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर कंपैरेटिवली। सो यू हैव टू टेक दिस इनटू अकाउंट कि फिर पाकिस्तान ने बाकायदा ऑपरेशंस किए, पाकिस्तान के सोल्जर्स की शहादतें हुई, पाकिस्तान के सिविलियंस की शहादतें हुई। तो जो पाकिस्तान अब है, जिस चीज़ से वो गुजरा है, जो उसका टेररिज्म का एक्सपीरियंस रहा है, जो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताते हैं कि वी हैव सफर्ड द मोस्ट, यू कैन नॉट डिसरिगार्ड दिस। तो पाकिस्तान के अंदर एक डिज़ायर है टेररिज्म से लड़ने की, टेररिज्म से निजात पाने की, बिकॉज अब हम खुद सफ़र कर चुके हैं इन द लास्ट डेकेड। नंबर 2 जो आपने बात की,
India is different as compared to what it was before. Right. ठीक है, so India is different because मुझे नहीं लगता कि जो आज का इंडिया है और जिस तरह से हमें जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है vis-a-vis पाकिस्तान, vis-a-vis कश्मीर, Right. ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इंडियन स्पॉन्सर्ड या इंडियन बैक्ड इंक्वायरी जो है पाकिस्तान उसको मानेगा या मानना चाहिए। इसके अंदर जो पाकिस्तान ने सजेस्ट किया है वो सबसे रीजनेबल ऑप्शन है, विच इज़ इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इंक्वायरी, जो दोनों पार्टीज को एक्सेप्टेबल हो और इस तरह के किसी प्लेटफॉर्म से होना चाहिए, क्योंकि आज का इंडिया और आज का पाकिस्तान 10-15 साल के इंडिया और पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। देखिए जी, इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए एट डेप्थ। दीज डेथ्स शुड नॉट बी इन वेन। किसी को पता होना चाहिए भाई ये क्यों हुआ, किसने किया और किसका ब्लेम आता है इस चीज़ पे। जॉइंट इंक्वायरी के लिए अगर जो पाकिस्तान ने आवाज़ दी कि रशिया, चाइना, ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं उन्हीं से बात कर लीजिए कि आगे ज़रा देखें यहाँ पे हो क्या रहा है। आई थिंक दैट शुड बी ग्रेट आइडिया। इंडिया की इंक्वायरी के बाद देयर शुड बी अ जॉइंट इंक्वायरी। इनफैक्ट मैं तो चाहूंगा कि पाकिस्तान में जॉइंट इंक्वायरी हो कि भाई ये हो क्या रहा है, लेट्स गेट टू द रूट ऑफ द मैटर एंड eradicate दिस। आई डोंट थिंक पाकिस्तान हैज एनी एपेटाइट फॉर वॉर। आई डोंट थिंक पाकिस्तान हैज एनी एपेटाइट फॉर मोर टेररिज्म। थक चुके हैं। द रीजन कैन नॉट अफोर्ड वॉर। लेकिन जो मैं आपका जो पॉइंट था रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का, और जो डिफरेंसेस इंडिया और पाकिस्तान, आज के इंडिया और आज के पाकिस्तान में जो डिफरेंस है, उसमें मेरा आप दोनों से क्वेश्चन है। जब भी बलूचिस्तान में कोई भी इंसिडेंट हो तो यहाँ पर ज़रूर पाकिस्तान में कॉन्वर्सेशन होती है कि हम बलूचिस्तान को पीसफुल कैसे बनाए, थ्रू डायलॉग, थ्रू पॉलिटिकल प्रोसेस। हम क्या गलती कर रहे हैं एज अ स्टेट कि यहाँ पर पाकिस्तान में ये डिस्कशन अब नॉर्मलाइज हो गई है। क्या ये वक्त नहीं है कि अब इंडिया भी अपनी कश्मीर पॉलिसी को रिव्यू करे और देखें कि हम तो नहीं इन लोगों को रेडिकलाइज खुद कर रहे हैं? क्या मतलब आपके इस बात से? देखें, कश्मीर की आप ये जितने अटैक्स आज तक कश्मीर में हुए हैं, आप पिछले 20 साल में देख लें, इनको आप सिर्फ एक टेररिज्म की लाइट में नहीं देख सकते। मैं थोड़ी सी अनपॉपुलर बात करने जा रहा हूँ। कश्मीर में 78 ईयर्स से एक फ्रीडम की स्ट्रगल है और तकरीबन 7 लाख मिलिट्री और पैरामिलिट्री ट्रूप्स जो हैं वो कश्मीर में डिप्लॉयड है। पोस्ट 2019 कश्मीर में कोई कश्मीर, लद्दाख, जम्मू, इधर एक्टिव डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो सस्पेंडेड है। ओके, और वैसे साहब आपसे डिसएग्री करेंगे जो कि उनके बने हुए इस वक्त सीएम कश्मीर। नहीं, देखिए ना, लद्दाख तो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया। बिलीव कि एक्टिव डेमोक्रेसी डज नॉट एग्जिस्ट इन कश्मीर। लद्दाख तो officially is a federally since the suspension of 370। देखिए, अगर आप डेटा उठा के देखते हैं, इंडिया रैंक्स लोअर इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी देन पाकिस्तान। India actually ranks lower in terms of press freedom than Pakistan. 100%. We'll come to that as well. We will come to that. Like the point I'm trying to make is कि आप कश्मीरी जो सेंटिमेंट है उसको बिल्कुल आउटराइटली फेंक नहीं सकते। वो सेंटिमेंट कहीं ना कहीं मौजूद है और उसका प्रूफ इंडिया खुद दे रहा है कि अगर ये कोई आइसोलेटेड टेररिज्म का अटैक होता तो ऑल ओवर कश्मीर एक मिलिट्री ऑपरेशन ना हो रहा होता इस वक्त। अगर लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, लोगों के घरों को गिराया जा रहा है, इसका मतलब है कि कश्मीर के अंदर ऑल इज नॉट वेल। इंडिया एग्रीज के वहाँ पे कोई मसला है। तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि यार हमने बलूचिस्तान में क्या गलतियाँ की, हमें क्या बेहतर करना है मूविंग फॉरवर्ड, तो मेरा ख्याल है अगर इंडिया में भी ये कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाए, इस टैबू को ख़त्म करना चाहिए। आप ये प्रिटेंड नहीं कर सकते कि हम कोई गलती नहीं कर रहे और पाकिस्तान नहीं आते और वो कर जाते हैं। अगर पाकिस्तान नहीं कर रहे तो आप क्यों उधर ऑपरेट कर रहे हैं कश्मीर के अंदर? ये एक सवाल भी बनता है जो कि इंडिया में पूछा जा रहा है दबे दबे लफ्जों के अंदर कि was this a massive security lapse? Yeah, absolutely. Like how was it possible that 4 people were able to get across 400 kilometers of protected area, come to a tourist destination and start indiscriminate firing? इस पे मैंने काफ़ी लोगों का थोड़ा सा सिक्योरिटी एनालिस्ट का भी जो सुना है, उसमें कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो सामने आई हैं। जैसे साद ने कहा, आई थिंक इसकी जिस्ट ये है दैट ऑल इज़ नॉट वेल, और बताया ये जा रहा है इलेक्शंस के बाद मोदी गवर्नमेंट बताना ये चाह रही थी कि क्योंकि टर्नआउट वाज हायर देन एक्सपेक्टेड एंड लाइफ वाज रिज्यूमिंग सम फॉर्म ऑफ नॉर्मलसी, तो अब कश्मीर के अंदर ऑल इज़ वेल, ठीक है। तो शायद उस
उसकी वजह से, या तो ये मतलब नाउ देयर आर डिफरेंट थिंग्स बिकॉज इतना हाईली मिलिटराइज्ड ये एक एरिया है, जैसे हमने कहा 7 लाख फौज एक्सेट्रा, तो बहुत सारे सवाल आते हैं। इफ़ ऑल इज़ वेल तो फिर या तो ये है कि आपने ओवर एस्टिमेट कर दिया कि ऑल इज़ वेल और आपने उस तरह से सिक्योरिटी को उतना सीरियसली नहीं लिया, जो लोग अपने हुकूमत से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने ओवर एस्टिमेट किया है कि हाउ प्रो गवर्नमेंट द सेंटिमेंट इज़ इन कश्मीर, और एक्चुअली वो नहीं है और उसकी वजह से आप नेग्लिजेंट हो गए। नंबर 2, इतना डीप किसी एरिया में जाने के लिए यू ऑल्सो हैव टू वंडर कि इस तरह के जो ग्रुप्स हैं क्या उनको होम ग्रोन कोई सपोर्ट नहीं होगी? Definitely, वो जो homegrown support तो है। Of course, you know, having sort of this type of surviving in difficult terrain, having this kind of training, having this kind of ammunition, that means कि there is homegrown support as well. शायद वहाँ के कुछ लोग हैं। तो number 2, again, all is not well. There are people inside Kashmir who are extending this kind of support to these types of groups. ठीक है? So and number 3, I think that again, of course, आपको ये पूछने की ज़रूरत है, huge thing. Some people are also claiming कि perhaps जो tourism का वो एक again दिखाना चाह रहे हैं normalcy का, उसको बहुत ज़्यादा over estimate किया गया है। ये उस तरह की जगह हैं जहाँ जो अभी cleared नहीं थी for tourism. So lots is going on inside of India, which is why I feel कि शायद इंडिया ने इतना नी जर्क रिएक्शन देकर पब्लिक सेंटिमेंट को मैनेज करने के लिए ब्लेम गेम जो है वो पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट कर दी, क्योंकि ये एक एक्चुअल सवाल है कि क्या ये एक सिक्योरिटी फेलियर और सिक्योरिटी लैप्स है। एंड लॉट्स ऑफ वॉइसेस इनसाइड इंडिया, well those who are allowed to speak or probably are outside India, are asking this question कि ये सिक्योरिटी फेलियर है। देखिए, इंडिया ने बहुत सारा पाकिस्तानी नैरेटिव तो बैन कर दिया। Like 16 different YouTube channels अभी इंडिया ने उठा के कहा जी कि खबरदार आप लोग बोल ही नहीं सकते। इनफैक्ट मुझे डर ये लग रहा है कि शायद हमारा चैनल भी YouTube को इंडिया कहे जी कि आप यहाँ नहीं आ रहे, तो जैसे उनकी मर्जी हो, वो उनका मुल्क है, जो मर्जी बैन करे। मगर क्या पाकिस्तानी मीडिया का इंस्टेंटली ये कह देना कि ये फॉल्स फ्लैग अटैक था, इज दैट जस्टिफाइड, या ये बहुत उन्होंने जल्दी रिएक्शन दे दिया? देखिए, ये जैसे नायाब ने पॉइंट आउट किया कि ये रिएक्शन था इंडियन नैरेटिव का, जो विद इन द आवर उन्होंने दे दिया कि अगर इंडिया ने घंटे में कहा पाकिस्तान, हमने घंटे में कहा फॉल्स फ्लैग। उसकी वजह ये है, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप दोनों इल्ज़ामात को देखें तो पाकिस्तान का ज़्यादा जस्टिफाइड है, और उसकी वजह ये है कि जब आप किसी अटैक को किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये सवाल ज़रूर उठेगा। अगर ये इंप्रेशन आए कि आपने एक ट्रेजेडी को अपने किसी पॉलिटिकल एजेंडा के लिए यूज करना शुरू कर दिया है, तो फिर ये जरूर ये सस्पिशन अराउज होता है कि क्या वाकई ये एक टेररिस्ट अटैक था। कि मगर देखिए, जब तक इंडिया ने जो किया है इस अटैक के बाद क्या क्या किया है, उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी इन अबेंस डाल दी है, which in legal terms means very little. It's not like कि वो पानी रोक देंगे, जो उनका ख्याल है कि हम बूंद बूंद को तरसेंगे, that can't happen instantly. और अगर वो करते भी तो चाइना is also sitting there, जो कि कह सकता है भाई आगे मैं पानी रोक रहा हूँ आपका। आप इसको रिसर्च किए? ये जो मैं बल्कि इस पे हमें एक डिटेल डिस्कशन करनी चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी की जो थी, मुझे ये लगता है कि इंडिया बहुत सालों से इसको रीनिगोशिएट करना चाह रहा था। ये इंडिया में डिस्कशन हो रही थी, वो डैम्स बिल्ड कर रहे थे, पाकिस्तान उस पर ऑब्जेक्शंस रेज कर रहा था। मेरा ये ख्याल है कि फौरी तौर पर कोई ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि पानी रोक दिया जाए या ये एक पॉलिटिकल रेटोरिक है। लेकिन इंडिया इससे कुछ ना कुछ ज़रूर निकालेगा, कोई ना कोई ज़रूर ऑब्जेक्टिव्स अटेन करने की कोशिश करेगा। और पहला ये कि वो वेपनाइज कर रहा है। आप देखें, जेलम में पानी छोड़ दिया गया, इसको वाटर बॉम्ब कहते हैं कि आप जब पानी फेंकें, जब आप फ्लड करना चाहें इलाकों को, फिर जब स्कैसिटी आएगी तो फिर आप पानी रोक के आप पाकिस्तान को, जाहिर है 100% पानी नहीं रोका जा सकता, उसका तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है। इंडियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना डैम्स का ना कैनाल सिस्टम का, वो ये मेरे ख्याल से जो 3 दरिया जो 20% इंडिया के पास हैं, इंडिया भी वो 20% भी यूटिलाइज नहीं करता ऑल ईयर राउंड। वो भी पाकिस्तान को कई बार आपने सुना होगा कि पानी छोड़ दिया इंडिया ने और यहाँ पर सैलाब आ गया। तो इसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है कि सारा पानी रोक लिया जाए।
और इंटरनेशनल जो लॉ है वो प्रोहिबिट करता है, आप दरिया को रोक नहीं सकते, अप रिवर और डाउन रिवर, आप उसको रोक नहीं सकते, आप उसको मैनेज जरूर कर सकते हैं, और इंडिया मैनेज ही करेगा, और वो मैनेज इस तरह करने की कोशिश करेगा कि वो एग्रीकल्चर को भी हर्ट करे और फ्लडिंग भी करे इसको, बल्कि ये एक मिलिट्री वाटर बॉम्ब इज अ मिलिट्री टर्म, ठीक है। तो ये, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये या अगर ये प्रीमेडिटेटेड नहीं था तो इंडिया ये जरूर सोच रहा है कि हम ये 3-4 इस वाक़े में से एडवांटेजेस ले लें। इंडस वाटर ट्रीटी के बाद पाकिस्तान ने भी कुछ रिटेलिएटरी काम किया, उन्होंने कहा जो शिमला एग्रीमेंट भाड़ में गया। What do you have to say about that? I mean, हमारा एक LOC का रूल था कि अब हम करेंगे, अब क्या ये इस एग्रीमेंट के आउट द विंडो जाने से कोई चांस है कि बॉर्डर के ऊपर कोई छोटी मोटी फायरिंग शायरिंग हो जाए? सो आई थिंक अगर आप इसका सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करें, एक तो ये कि मैं अगेन आई वांट टू रीइटरेट कि इस दफ़ा जो पाकिस्तान की तरफ से जो रिस्पॉन्सेज आए हैं वो रिटेलिएशन में आए हैं, वो अग्रेसर नहीं थे, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। क्योंकि इंडिया की तरफ से इतना मतलब इतनी भारी एक्यूजेशंस आना किसी भी स्टेट के लिए, और जहाँ पर एक हिस्ट्री है कॉन्फ्लिक्ट की, टेंशन्स की, हमारे लोगों के सेंटिमेंट्स भी हैं उसके अंदर, तो जाहिर सी बात है स्टेट को फिर अपने इंटरेस्ट के मुताबिक रिएक्ट करना पड़ता है। सो ऑफ कोर्स ये रिएक्शन आया पाकिस्तान की तरफ से भी और डिप्लोमेटिक टाइज का भी, शिमला एग्रीमेंट का भी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एपेटाइट नहीं है, जैसे साद ने भी कहा, फॉर वॉर, एंड आई थिंक perhaps on both sides. I'll tell you there are just certain things, क्योंकि ये कुछ खदशात होते हैं बॉर्डर पे, जब टेंशन्स आने के कुछ सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस खदशात होते हैं, बिकॉज लाइक इट हैज़ हैपेंड बिफोर ड्यूरिंग दीज एक्सचेंजेस, अगर आपका कोई सिपाही जो है वो कैप्चर हो जाए तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा जो है सिम्बॉलिकली एक फेलियर भी होता है, और फिर इट कैन ऑल्सो ऑफ कोर्स बी एन इंटेलिजेंस उसका खदशा है आपको कॉम्प्रोमाइज होने का। आपका इशारा क्या अभिनंदन की तरफ है? Yes, there is of course there is also there's pride attached to it, there is sentiment attached to it, and then it is from the point of view of security and intelligence वहाँ पर एक खदशा है information का। So मुझे ये लगता है कि border skirmishes थोड़ी बहुत जो हैं वो मतलब perhaps it might happen, लेकिन given recent history शायद इस वक्त उससे जो है वो परहेज़ किया जाए। अब उसके बाद जो है वो तो फिर फुल ब्लोन ये जो होते हैं इस तरह की चीज़ें, उसके बाद मिसाइल अटैक्स इज़ द नेक्स्ट स्टेप, and nobody wants that because उसका आपको पता नहीं होता, और मुझे ये लगता है कि अभी ये वाला भी वी डोंट वांट, क्योंकि उसके अंदर अभी देखें एक भारतीय सिपाही जो है वो ऑलरेडी कैप्चर हो चुका है। yes so again this is a cause of concern for India. It is a huge cause of concern. It's a huge cause of concern. अभी आपने मिसाइल वॉर की बात की, पाकिस्तान इंडिया का मिसाइल डिस्टेंस इज अबाउट a minute and a half. Yes. एंड पाकिस्तान का तो है फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन, पाकिस्तान अनाउंस किया हुआ है इफ वी स्पॉट एनी मिसाइल कमिंग आवर वे वी विल नॉट नो, हमें पता नहीं होगा कि इसके अंदर न्यूक है कि नहीं है। अगर न्यूक हुआ, कन्वेंशन हुआ, हमें परवाह नहीं, हमने 200 के 200 जितने भी है सब शुक्रिया चला दे। एब्सोल्युटली। असल में इसमें इंडिया को ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है जिसकी बहुत बड़ी फ़ौज है, और वो एक न्यूक्लियर स्टॉक पाइल के ऊपर बैठा हुआ है। तो लेकिन दैट बीइंग सेड, लाइक नायाब सेड, लाइक यू पॉइंटेड आउट, नो वन वांट्स वॉर। मेरा ख्याल है इंडिया डज नॉट वांट वॉर, इंडिया इज नॉट थ्रेटनिंग वॉर। इंडिया कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स अचीव करना चाहता है, उनके इकोनॉमिक गोल्स हैं प्राइमरी, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल गोल्स हैं, तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इंडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अपने एजेंडे के लिए सपोर्ट रैली कर रहे हैं इस इंसिडेंट को यूज़ करके। सेकेंडली, जो कमिंग बैक टू द इंडस वाटर ट्रीटी, ये जिस तरह मैंने कहा कि इंडिया इसको बहुत सालों से रीनिगोशिएट करना चाह रहा था, और जिस तरह ऑफ ऑल द थिंग्स, मिलियन थिंग्स दैट कुड हैव बीन डन, दे वेंट स्ट्रेट फॉर द इंडस वाटर ट्रीटी। उसकी वजह ये है कि इंडिया डैम बिल्ड करना चाह रहा है इन रिवर्स पर, और दूसरी बात ये कि इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग है इंडस वाटर ट्रीटी में कि इंडिया को डाटा शेयरिंग करनी पड़ती है रिगार्डिंग द वाटर लेवल्स, ठीक है। तो अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड होगी तो वो वैसे वो अक्सर शेयर नहीं भी करते थे पहले भी, लेकिन अब वो उनका जवाब बन गया।
इस सब के बावजूद ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी जो है आप यूनिलैटरली उसको सस्पेंड नहीं कर सकते, और ये गोज बोथ वेज। पाकिस्तान भी शिमला एग्रीमेंट जो है वो उससे यूनिलैटरल, लेकिन इससे ये होगा कि दोनों इन ट्रीटीज को रिस्पेक्ट करना, उन्होंने ये इंडिया दिया है कि हम इसकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे। जो शिमला एग्रीमेंट है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है इस बारे में, एंड आई वांट नायाब टू वेन, कि दिस इज नॉट अबाउट द a possible war on LOC. That is not the target Pakistan will try to achieve. पाकिस्तान जब शिमला एग्रीमेंट से, ये देखें, ये इंडिया का हमेशा एक मुतालबा रहा है पाकिस्तान से कि ये बायलैटरल इशू है, हमें यूएन में नहीं जाना, हमने किसी और मुल्क को। मेरा ये ख्याल है कि इफ दिस इशू परसिस्ट बिटवीन इंडिया पाकिस्तान और टेंशन बढ़ती है, तो पाकिस्तान फिर वापस जाएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास, वो यूएन में जाएगा, और इसीलिए उन्होंने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड किया है कि हम इस लाइन ऑफ कंट्रोल को नहीं मानते। अब बात करें तो कश्मीर का इशू जो है मेरे ख्याल से जिंदा हो जाएगा। इंडिया 3-4 चीज़ें लूज कर रहा है। इंडिया बहुत सालों से उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान से एक बड़ा मुल्क और एक हम पाकिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं, इस पॉलिसी पे था, और मेरे ख्याल से दैट वाज वर्किंग फॉर देम। अब वापस वो पाकिस्तान की टर्फ पे आके खेलने लग गया। जब आप कश्मीर में टेररिज्म की बात करेंगे तो कश्मीरी फ्रीडम जो स्ट्रगल है उसकी बात जरूर होगी। जब पाकिस्तान की इंटरफेरेंस की बात इंडिया जाके करेगा तो बलूचिस्तान और ट्राइबल एरिया के पास पाकिस्तान के पास जो प्रूफ है वो उसी फोरम पे लेके आएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि ये डिप्लोमेटिक वॉर शुरू होने जा रही है। इंडिया ये कोशिश करेगा कि वो इस अटैक को पाकिस्तान पे पिन करे अमंग अदर प्रीवियस अटैक। अभी आपने वर्ड यूज किया डिप्लोमेटिक वॉर। अगर ये वॉर डिप्लोमेटिक वॉर है तो भाई पाकिस्तान तो पहले ये वॉर हार चुका है। आई मीन जेडी वैंस कौन कौन से टेंपल्स में जा रहे हैं, वहां पे बीवी में खाली उनकी अमेरिकन इंडियन है, वो तो ससुराल गए हुए मिलने के लिए। तो पाकिस्तान के पास डिप्लोमेटिक एरिया में तो ज्यादा गेम है। पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेटिक वॉर अब शुरू होगी। जब वॉर शुरू होगी उसके बाद फैसला होगा कि कौन उसको जीत रहा है। जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया, जब ये दरियाओं का मसला होगा तो चाइना भी तैयार बैठा है डैम बनाने के लिए। जब आप ये ओपन सीजन कर देंगे कि जिसका मर्जी पानी रोक ले, तो चाइना बीइंग सिर्फ नॉट बीइंग एन एलाई, बल्कि उनको बहुत इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है बल्कि ये हमारी जो पंजाब की बेल्ट है, इस पे चाइना ने बहुत सारे इंडस्ट्रियल जोन बना रहा है। इज चाइना गुड इनफ फ्रेंड कि आपके लिए वो इंडिया से वॉर ले ले? नॉट फॉर अस, लेकिन दे विल सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी रोक सकता है तो हम इंडिया का पानी क्यों नहीं रोक सकते। मगर वो तो इंटरनेशनल लॉज है ना यार। आप इस तरह पानी रोकने की बात भी करें तो आप कोर्ट्स में जा सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट्स जो कि नहीं होने देते। इंडिया पे सैंक्शंस लग सकते हैं अगर वाकई वो स्टेप्स लेता है। इस तरह नहीं होगा कि एक बूंद भी आगे नहीं आने दी जाएगी। इसको फ्लडिंग के लिए यूज किया जाएगा कि पाकिस्तान को कभी फ्लड कर देंगे, कभी थोड़ा पानी रोक लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो इंडिया बाउंड था, जो मैंने पहले भी कहा कि वो हमें डाटा शेयर करता था जब हमारे ताल्लुकात अच्छे होते थे और इंडिया का दिल करता था, अब बिल्कुल ही नहीं करेगा। और अगर हम मांगेंगे भी तो कहेंगे जी हमारी तरफ से तो वो ट्रीटी सस्पेंडेड है। यार हर चीज में सिल्वर लाइनिंग होती है। 28 बंदे मर गए, मुझे को सिल्वर लाइनिंग नजर नहीं आती। मगर जो मीम वॉर चल रही है ना इस वक्त, यार इट इज हिलेरियस। आई मीन जो क्रिएटिविटी है पाकिस्तान साइड से और इंडिया साइड से, इट्स ब्रिलियंट। अभी जो बेस्ट मैंने मीम देखा था, कोई कह रहा था कि सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से पाकिस्तान इंडिया जंग दुबई में होगी। Yeah, no, I think that again continuing this, एक तो narrative war की, क्योंकि हम डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे, एक की फैक्टर जो हमें इसमें डिस्कस करना है वो ये है द इंडिया इज़ करंटली रूल्ड बाय अ पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट, ठीक है ना। इसको हम इसकी अहमियत को हमें समझने की ज़रूरत है। जब भी पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट होती है जो रेस्ट करती है बेस्ड ऑन पब्लिक सेंटिमेंट, और उसको जब भी महसूस होता है, पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट चाहती है कि उसकी एक कल्ट लाइक फॉलोइंग हो, जिसकी एक बहुत ही मतलब अनकंडीशनली सपोर्ट हो फॉर द गवर्नमेंट। और फिर नेचुरली वो इसीलिए इस्तेमाल करते हैं इस तरह के हरबे के, वो दुश्मनी के, नेशनलिज्म के, इस तरह की चीज़ों के। अब मुझे ये लगता है कि क्योंकि इंटरनली इंडिया के अंदर ये डायनामिक्स हैं, दीज आर नॉट नेसेसरली डायनामिक्स दैट आर
make them a best fit for a diplomatic war. क्या मतलब? मुझे ये समझ नहीं इस बात। Because you have to be governed by rationality, you know. And right now, अगर आप बात कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप extreme पावर शो करें अपने लोगों के सामने, आप मेजर्ड बातें ना करें, आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स दें, एक्सट्रीम बयानबाजी करें, आपका मीडिया एक्सट्रीम एलियनेटिंग बातें करे, these are not the circumstances that are favorable towards diplomacy. इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस वक्त जो नैरेटिव वॉर है, और मैं आई हैव टू से बहुत फ़ख्र से कहूँगी कि इस सारे सिचुएशन में आई थिंक पाकिस्तान का रिस्पॉन्स कहीं गुना ज़्यादा मैच्योर और मेजर्ड रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अटैक. अगेन बिकॉज इंडिया राइट नाउ इज़ अ डिफरेंट इंडिया, एक मुख्तलिफ इंडिया है. ये वो पुराना लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेटिक इंडिया अब उस तरह से शायद उस हद तक नहीं रहा. कुछ पॉकेट्स हैं अभी भी, लेकिन क्योंकि इंडिया अंदर से मुख्तलिफ हो चुका है तो उसकी जो बाहर जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी मुख्तलिफ हैं. शुरू से लेकर पाकिस्तान ने कंडेम किया, पाकिस्तान ने अफसोस का इजहार किया, इंडिया ने अक्यूज़ किया, इंडिया ने एक नफरत अंगेज़ बयानबाजी शुरू की. पाकिस्तान ने फिर आगे से यस दे रिस्पॉन्डेड, लेकिन फिर भी मेजर्ड था. हमारे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स ने, हमारे मिनिस्टर्स ने जंगों के ऐलान नहीं किए. हमने ये नहीं कहा कि हम पूरे खत्ते में ये कर देंगे वो कर देंगे. हमने फिर भी ये कहा कि देखिए हम जंग नहीं चाहते, हम डायलॉग चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान तैयार है. देयर इज़ प्रिपेयर्डनेस, ऑफ कोर्स ये कोई भी रियासत कहेगी, लेकिन ये कि हम चाहते हैं कि इसको सॉल्व किया जाए. उसके बाद हमारा नेक्स्ट रद्द अमल ये था कि आप न्यूट्रल इंक्वायरी करें. उसके बाद अगर आप दोनों साइड्स के मीडिया का कंपैरिजन करें जो हमने पहले कहा, तो वहाँ पर भी बहुत डिफरेंस है. यस ऑफ कोर्स पाकिस्तान में भी चंद राइट विंग एनालिस्ट हैं जिनका बिजनेस, जिनकी दुकान नफरत अंगेज़ी से चलती है, लेकिन बाय एंड लार्ज यहाँ पर उस तरह से वॉर मॉन्गरिंग नहीं हुई है जिस तरह से इंडियन साइड पे हो रही है. आप अगर अभी एंड देन कमिंग टू द थिंग जिस पे हमें सबसे ज़्यादा फ़ख्र होना चाहिए कि पाकिस्तानी जिस तरह ह्यूमर से रिस्पॉन्ड करते हैं, आई थिंक दुनिया में हमें उस पर कोई बीट नहीं कर सकता. तो इस दफ़ा हमारी रियासत, हमारी हुकूमत, हमारा माशरा और हमारी मीम्स, इस दफ़ा पाकिस्तान हैज़ वन द नैरेटिव वॉर. एंड आई हैव टू से दैट द मीम वॉर वी हैव वन बाय अ माइल. उसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है उसके अंदर. क्योंकि अगर आप इंडियन साइड से देखें तो ज़्यादातर गाली गलोच, आप अपने कमेंट्स देखें कहीं वो फ्लडेड होते हैं, चाहे वो हमारे हुकूमती नुमाइंदों की स्पीचेस हैं उनमें कमेंट्स हैं फ्लडेड हैं विद अब्यूज़, विद ऑल ऑफ दैट. इट इज़ सैड टू सी. मैं अगर इसका 10 साल पहले से भी कंपैरिजन करूं तो इंडियन कमेंट्स जो आया करते थे कमेंट सेक्शन के अंदर, वहाँ पर चंद 50-50 डिवाइडेड होता था कि चंद लोग ऐसे होते थे जो कहते थे नहीं हम पाकिस्तानी भी हमारे भाई हैं, हम डायलॉग चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं. अब अगर आप मवाजना करें इस सिचुएशन का 10 साल पहले वाली सिचुएशन से भी, तो आपको नज़र आएगा कि 90% कमेंट्स ऐसे हैं जो अग्रेसिव हैं, जिसमें गाली गलोच है, जिसमें वॉर मॉन्गरिंग है. सो I think we have won the narrative war. B, the reactions of the overseas, the diaspora. Oh my God. I mean, it is such a difference कि दोनों तरफ से अग्रेशन है, लेकिन इंडियन साइड से कहीं ज़्यादा अग्रेशन है. वो जो वहाँ लंदन के अंदर जो एक चल रहा है सिलसिला, उसमें इंडियन साइड पे तो बहुत ही ज़्यादा गाली गलोच, ऑब्सीनिटी, मिसोजिनिस्टिक रिमार्क्स. I mean, it's very disappointing to see. I mean, as someone who's a proponent of peace, मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज वाला इंडिया जो है वो पुराने इंडिया जैसा नहीं है. वहाँ पर लोगों के दिलों में भी शायद पाकिस्तान के लिए अब बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत नफ़रत है. और जो हम पहले ये सोचते थे कि वो नहीं सिर्फ एक वॉर इकोनॉमी है या शायद रियासत के अंदर ये एपेटाइट है, अनफॉर्चुनेटली अब वो इंडियन सोसाइटी में स्पिल ओवर कर चुका है. जी, मैंने अपने इंडियन फ्रेंड्स से पूछा था कि भाई इतना गुस्सा क्यों, एंड देयर आंसर वाज कि भाई ये जस्टिफाइड एंगर. वी आर फीलिंग वेरी वेरी बिट्रेड. वी आर फीलिंग कि भाई बार बार हम पे अटैक्स हो रहे हैं और रुकते नहीं हैं. और इस बात का जवाब देना कि यार ये अटैक्स कहाँ से हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, जब मैं कुछ कहता हूँ, दे हैव अ 69 पेज डॉसियर, मेरे मुंह पे मार देंगे यार ये लो पढ़ लो पूरी रिपोर्टें. अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, इफ वी हैव अ जॉइंट टीम जो कि बता दे कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, जो कर रहा है उसको जस्टिस फेस करना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो हिंद से हो, जहाँ मर्जी से हो.
इनोसेंट्स को मार के आप खुश नहीं हो सकते. यू नीड सम फॉर्म ऑफ जस्टिस फॉर इट. जो भी करना है जी, वी नीड टू रिजॉल्व दिस, फिगर आउट कि जी पाकिस्तान इंडिया कैसे इस बारे में कम्युनिकेट कर सकते हैं टू फिगर आउट कि इस मामले को एंड पे कैसे लेके आए. साल के बाद अगर दोबारा कोई ऐसा अटैक हुआ क्या होगा? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जिस भी स्टेज पर जाकर ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे, बेशक किसी न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे या कोई जॉइंट कमेटी बनती है, तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान ये सिर्फ इस इशू को या इस इंसिडेंट को प्रोब करवाना चाहेगा. मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान चाहेगा कि ये दोनों साइड्स पर जो इंटरफेरेंस, अगर पाकिस्तान की इंटरफेरेंस पे इल्ज़ाम लग रहा है और उसको प्रोब किया जा रहा है, जाफर ट्रेन इन जनरल पाकिस्तान का जो वही ओपिनियन है जो इंडिया का हमारे बारे में है, और वो कहते हैं कि बलूचिस्तान में जितना म्यूटनी है वो सब इंडियन बैक्ड है, इंडियन स्पॉन्सर्ड है. अब जब इंडिया इस इंसिडेंट को लेके किसी भी फोरम पे आएगा तो आगे से एक दूसरा केस भी प्रेजेंट होगा, और मेरा ख्याल है कि इंडिया किसी, मार्क माय वर्ड्स, इंडिया किसी भी फोरम पर इस इशू को डिस्कस करने या प्रोब करने नहीं आएगा. आई एग्री, आई कम्प्लीटली एग्री. आई थिंक कि जैसा कि हम देख रहे हैं, इंडिया के इंटरनल डायनामिक्स को आप डिस्काउंट या वो नहीं कर सकते इसको समझने के लिए. इस तरह की हुकूमतें, पॉपुलिस्ट हुकूमतें चाहती हैं कंप्लीट सबमिशन और सपोर्ट अपने लोगों की तरफ से. जब भी उनको लगता है कि उनका कंट्रोल कहीं कमज़ोर हो रहा है, कि ये एक नॉर्मल जमहूरी हुकूमत वाला बिहेवियर नहीं होता, कि जहाँ अप्स एंड डाउन्स आते हैं. आपको पता है कुछ इश्यूज़ पे आप अनपॉपुलर होंगे, कुछ पे आप पॉपुलर होंगे, कुछ में आप लोगों का दिल जीत सकेंगे. एक बैलेंस अप्रोच चलती है, वेदर वी लाइक देम और डोंट लाइक देम, लेकिन एक नॉर्मल तर्ज अमल यही होता है किसी भी जमहूरी मुल्क में. देखिए, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ. आपने पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव दिया, मैंने इंडिया का पर्सपेक्टिव डिस्कस किया. एक और पर्सपेक्टिव इस सारे मसले में है कश्मीरी पर्सपेक्टिव. राइट. कश्मीर का अपना नैरेटिव क्या है, और वो नैरेटिव विल वी गेट दैट फ्रॉम श्रीनगर और विल दैट कम फ्रॉम इस्लामाबाद और रावलपिंडी और दिल्ली? कश्मीरी खुद क्या सोचते हैं? अगर आप उनके प्रोटेस्ट देखें, दे आर अगेंस्ट टेररिज्म, दे वांट अ पीसफुल लाइफ एंड दे वांट अ पीसफुल एग्जिस्टेंस. इस नैरेटिव को कोई आवाज क्यों नहीं मिलती? मेरा ख्याल है इस पे एक चीज ऐड कर ले, कश्मीरीज आल्सो वांट द राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन. Kashmiris want the right. Every human being should have the right to self determination. ठीक. और जो हम लास्ट बात ये कर रहे हैं, मैं लेट मी कंप्लीट दैट, कि क्यों इंडिया किसी फोरम पर नहीं आएगा? क्योंकि इंडिया इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल अपनी, वो भी इंटरनली, इंडिया अपनी इंटरनल पॉलिटिकल गेम के लिए इसको इस्तेमाल करेगा. मेरा ये ख्याल है कि इस तरह के इंसिडेंट्स जो है वो सूट करते हैं करंट रजीम को, इंडिया की. जो भी इंसिडेंट, कोई ऐसा वाकया जो हिंदू मुसलमान को मज़ीद पोलराइज करे, वो किसको सूट करेगा? जो हिंदू राइट विंग वोट लेके आ रहा है. साहब, अभी यही बात पाकिस्तानी नैरेटिव में कही जा रही है कि ये फॉल्स फ्लैग अटैक हुआ है क्योंकि बाहर में इलेक्शंस हो रहे हैं. क्या आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं? दिस इज नॉट नेसेसरली, सॉरी, ये ज़रूरी नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग है. ओके. आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रेजेडी का फ़ायदा उठाना या ट्रेजेडी को यूज़ करना अपने कुछ मकासद के लिए, ये भी चंद जो इस तरह की, जिस हमने कहा राइट विंग तंजीमें, कोई भी ऐसी तंजीम जिसको अमन सूट नहीं करता, वो किसी भी ट्रेजेडी को इस्तेमाल करती हैं वॉर मॉन्गरिंग और वॉर मेंटालिटी दोबारा से लोगों के अंदर वो हिस्टीरिया क्रिएट करने के लिए. बिकॉज चंद ऐसे लोग हैं ऑन बोथ साइड्स जिनको ये चीज़ सूट नहीं करती. लेकिन इंडिया की अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि उनकी जो इलेक्टेड हुकूमत है सिविलियंस की, वो भी इस वक्त इस तरह की वॉर मॉन्गरिंग और इस तरह के हाइपर नेशनलिज्म जो है वो उनको ज़्यादा सूट करता है, चाहे वो अपनी इंटरनेशनली पोजीशन बनाने में, रीजनली पोजीशन बनाने में, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोकली अपनी पोजीशन को सीमेंट करने के लिए. दिस इज़ समथिंग दैट दे कीप ऑन डूइंग एंड दिस इज़ द अनफॉर्चुनेट रियलिटी. और जिस तरह मैं कह रही थी कि अगर आप देखें जो डायस्पोरा वाला, वी मस्ट डिस्कस इट. आई मीन दोज ऑप्टिक्स आर क्वाइट अनकम्फर्टेबल कि वहाँ रहने वाले लोग
मुझे इस बात पे कितना दुख हो रहा है कि आप लंदन जैसे एक डाइवर्स शहर में रहते हैं जहाँ हर मज़हब, हर मुल्क, हर एज, हर जेंडर, हर तरह के लोग रहते हैं, और वहाँ पे रहते हुए भी आपने अपने दिलों में इतनी नफ़रत पाली हुई है एक दूसरे के लिए। तो मुझे लगता है कि बहुत दुख की बात है, और मुझे बहुत दुख हो रहा है अगेन कि बहुत मुख्तलिफ हम सोचा करते थे कि एक लिबरल इंडिया, एक उस तरह का इंडिया जिसके जो हम भी, हमारे अंदर जो लोग थे जो पीस चाहते थे दोनों साइड्स के बीच में, जो प्रोग्रेसिव लोग थे, हम ये चाहते थे। हमारा ये ख्वाब जो है वो हमसे बिल्कुल बहुत दूर जाता जा रहा है। करंटली जो इस वक्त सिचुएशन है, जो मैंने देखा है लंदन वाले प्रोटेस्ट के अंदर, जिस तरह की नफ़रत है, वो लोग जो कभी इंडिया में शायद रहे ही नहीं, वो भी इस तरह से पाकिस्तान से नफ़रत करते हैं, वो इस तरह से मानते हैं कि पाकिस्तान इज़ द रूट कॉज ऑफ रीजनल ईवल एंड रीजनल इंस्टेबिलिटी। आई फाइंड दैट टू बी वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। जी, अगर आप प्रोग्रेसिव व्यू पॉइंट लें तो यू वांट रिकंसिलरेटिव व्यू, आप चाहते हैं कि दोनों मुल्क साथ मिलकर काम कर सकें। अगर कोई जॉइंट ऑपरेशन कर सकते हैं अगेंस्ट टेररिस्ट इन बलोचिस्तान, अगेंस्ट टेररिस्ट इन कश्मीर, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आई थिंक पाकिस्तान और इंडिया को मिलकर काम करना चाहिए। दैट प्रोबब्ली द वे टू गो। बड़े दुख की बात ये भी है कि जो इंडिया में एक रेजिस्टेंस है प्रोग्रेसिव और सेकुलर लोगों की, वो बहुत हर्ट होगी। एक जो सेंटिमेंट क्रिएट हुआ है इस इंसिडेंट के बाद, तो मेरा ख्याल है कि बीजेपी के अलावा नो वन विल गेन एनीथिंग फ्रॉम दिस। पाकिस्तान अपने तौर पे कोशिश करेगा इसको एक डिप्लोमेटिक वॉर मैनेजर बनाने की, जो मैं समझता हूँ कि शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड करने से मुझे इस बात पे पॉइंट मेरा ख्याल है कि ये डायरेक्शन मुझे लग रही है पाकिस्तान की। लेकिन इस वक्त जो वाहिद जिसको फ़ायदा हुआ है वो बीजेपी है। अब हम वी डोंट हैव इनफ एविडेंस टू से दिस वाज अ फ्लैग फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि जो उनका पॉलिटिकल एजेंडा है, अब आप देखिएगा कि बेशक वो कश्मीर में हिंदू सेटलमेंट्स का इशू हो, या जो एक बेसिकली जो वोट बैंक है बीजेपी का, वो मज़ीद कंसोलिडेट होगा, वो इंक्रीज होगा इस इंसिडेंट के बाद, क्योंकि मेजॉरिटी जितना माइनॉरिटी से खौफजदा होगी वो उतना बीजेपी का वोट पड़ेगा। और जहाँ तक बात है ये जॉइंट ऑपरेशन की, मेरा नहीं ख्याल ये ख्वाब ज़रूर हो सकता है। इंडिया जो है वो इस इंसिडेंट पे तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया ने जो क्लेम कर दिए हैं, मतलब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 1 घंटे में आपने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया और विद इन 24 आवर्स आपने 10-20 घरों पे हमला कर दिया, 200-300 बंदा अरेस्ट कर लिया, तो आप फिर इंतज़ार किस बात का कर रहे थे? अगर आपको सारा कुछ पता था, अगर आपको पता है कि कौन लोग प्लानिंग कर रहे थे, कि एग्जीक्यूट किन्होंने किया, आप उनके घरों में चले गए हैं, तो फिर वाई वेट? तो ये सिक्योरिटी फेलियर भी इसको कहा जा सकता है। इसको और अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये कि जो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से इस रीजन की बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो APS इंसिडेंट था, उसमें सेम इल्ज़ामात थे। पाकिस्तान ने इसको इंडिया पे इल्ज़ाम लगाया था और इंडिया ने इसको एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा था। उन्होंने कहा था अपने टेररिज्म, वॉर ऑन टेररिज्म के लिए कंसेंसस बनाने के लिए इसको यूज़ किया। तो इस तरह के इल्ज़ामात हम एक दूसरे पे लगाते रहे हैं। मेरे ख्याल से जो डायरेक्शन है हमारी, हम अगले 20-30 साल लगाते रहेंगे। साहब ये बात भी है कि कैंडललाइट विजुअल के लिए इंडिया में भी जो आपका APS इंस्टीट्यूट, उसके लिए इंडिया में भी कैंडललाइट विजुअल्स हुए थे। इंडिया की सिविल सोसाइटी ने उस पर बहुत दुख का इजहार किया था। इनफैक्ट दुनिया में, मुझे याद है कनाडा के अंदर स्कूल्स के जो फ्लैग्स थे, दे वेंट टू हाफ मास्ट। इट्स नॉट, दैट वाज एन इंसिडेंट जिसके ऊपर अगर कोई बंदा कहे कि फॉल्स फ्लैग हटाया गया, तो यार उसकी अकल पे शर्मिंदगी हो सकती है। ये जिस तरह हमने शुरू में बात की कि मज़हब पूछ के कत्ल किया गया, तो अगर दहशतगर्द मज़हब पूछ के कत्ल कर रहे हो, एथनिसिटी पूछ के कत्ल कर रहे हो, तो हमें भी मज़हब और एथनिसिटी पूछे बगैर उनके पीछे खड़े हो जाना चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, स्टैंड विद यू ऑन दिस। तो एज फार एज जॉइंट ऑपरेशंस गो, मैं चाहूंगा कि यार ऐसा पीस हो कि पाकिस्तान इंडिया जॉइंट स्पेस ऑपरेशंस करें। लाइक इंडिया तो पहले ही पहुंच चुका है चांद के ऊपर, मैं चाहता हूँ कि उनका झंडा पहुंच जाए तो हमारा झंडा ही पहुंचे यार। मैं तो चाहता हूँ सारे मुल्क प्रोग्रेस करें। आप ये देखें कि ये जो हमारा रीजन है, इसमें चाइना, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया, अगर आप एक दीवाने का ख्वाब सा लगता है बात, लेकिन
ये अगर यूरोपीय यूनियन टाइप का एक ब्लॉक बन जाए वेरी स्ट्रॉन्ग, तो जिसमें इंडिया और चाइना जिनकी अबव 1 बिलियन, तो मेरे ख्याल से आधी दुनिया का वो ब्लॉक होगा, हमारी करेंसी मतलब। लेकिन ये अभी ये बड़ा दीवाने का ख्वाब है, ये बिल्कुल बिल्कुल दबाने का ख्वाब है, क्योंकि इसके अंदर आपने वो 4 मुल्क जोड़ दिए जो कि दूसरे अभी से तो बात करने को हमारे तैयार नहीं। एक्टर्स को बॉलीवुड में स्पेस नहीं मिल रही, तो ये हाँ, तो ये क्या बहुत हो रहा आगे है की एक्टर्स बात है। को, बॉलीवुड में क्या सीन हुआ? बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि हम जैसे लोग हमेशा से ये चाहते हैं कि इस खित्ते के अंदर अमन हो, हम ये चाहते हैं कि कल्चरल एक्सचेंजेस हों, हम अपने शेयर्ड जो हमारी हिस्ट्री और कल्चर है, जिसको अब दोनों साइड्स ही नहीं मानती कि हम बहुत साल इकट्ठे भी रहे थे, इट्स वेरी सैड। तो हम बिल्कुल ये चाहते हैं। और आर्ट की तो देखें कभी कोई ना बाउंड्रीज़ होती हैं, ना उसके अंदर कभी इस तरह की जो ह्यूमन डिविजन्स हैं वो आती नहीं हैं। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कि पिछले 2016 से जब से इंटेंसिफाई हुआ हमारा ये जो प्रॉब्लम है, उसके अंदर हमने आर्टिस्ट्री का भी ये देखा क्लैश, कि पहले जो है वो इंडिया की तरफ से हमारे आर्टिस्ट को वापस भेजा गया, एंड अनफॉर्चुनेटली देयर वाज अ लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर दैट, यू नो, लाइक मतलब चंद ऐसी आवाज़ें थी जो बुलंद हुई कि जी आर्ट्स जो है, कल्चर, इस तरह की चीज़ों में बॉर्डर्स मैटर नहीं करने चाहिए। लेकिन बाय एंड लार्ज क्योंकि हुकूमत का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो बहुत सारी प्रोग्रेसिव आवाज़ें भी जो हैं उनमें शायद हिम्मत नहीं थी या जो भी था, बट वो उन्होंने नहीं बोला। फिर हमारी तरफ से ये हुआ कि हमारे सिनेमास के अंदर, हमारे सिनेमास जो फ्लरिश कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान में लोग देखते हैं, बॉलीवुड की मूवीज़ को देखते हैं, हमारी तरफ से फिर ये रिएक्शन आया कि हमने बॉलीवुड की मूवीज़ को बंद कर दिया, और दोनों तरफ हमने एक बहुत ही बुरा बैन लगा दिया ऑन द एक्सचेंज ऑफ आर्ट, ऑन द एक्सचेंज ऑफ ऑल ऑफ दिस म्यूज़िक, कल्चरल एक्टिविटीज़। बहुत ही अफसोसनाक ये बात है। और कहीं अब जाके हमें ये लग रहा था कि 6-7 साल 8 साल के बाद थोड़ी नॉर्मलाइजेशन शायद आएगी, हमारे कुछ आर्टिस्ट दोबारा से जो है वो दे वर अपेयरिंग इन दीज मूवीज़, हम सोच रहे थे कि शायद थोड़ी बहुत यहाँ पे भी ओपननेस आ जाएगी। लेकिन इस चीज़ के बाद पहला जो एक वो भी किया गया, हमें फ़ौरन से ख़बर आई कि वहाँ पर हमारे आर्टिस्ट की फ़िल्मों को नहीं दिखाया जाएगा, हमारे कुछ आर्टिस्ट को ड्रॉप भी कर दिया गया है मूवीज़ से। एंड देन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ लोगों ने इस पे इतने अजीब से रिएक्शंस दिए कि हमारे कुछ आर्टिस्ट ने अफसोस का इजहार क्यों किया है इस ट्रेजेडी पे। ये मैं समझती हूँ कि इस तरह की आवाज़ें जो हैं, जो दोनों तरफ आग लगाना चाहती हैं, जो दोनों तरफ पीस के माइंडसेट को उस तरह से फ्लरिश नहीं होने देना चाहती, बहुत बहुत अफसोसनाक और बहुत डेंजरस बात है। पाकिस्तान में लोकली बड़ा क्रिटिसिज्म किया गया कि हमारे कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने व्हाई वर दे सो क्विक टू कंडेम दिस। वेल, व्हाई शुडंट एनी ह्यूमन, हम सब ने ये कहा कि बहुत अफसोसनाक बात है। देखिए, आपका उसके रीजंस पे और उसके आफ्टर मैथ पे जो ओपिनियन है वो मुख्तलिफ हो सकता है। किसी को लगता है किसी ने कराया, किसी को लगता है किसी ने कराया, लेकिन इस बात पे तो हम सबको मुत्तफिक होना चाहिए ना कि जो हुआ वो खौफनाक है, वो बहुत अफसोसनाक है, और वो ह्यूमैनिटी का कत्ल किया गया है। बिल्कुल, एक इंसान का कत्ल पूरी ह्यूमैनिटी का। एब्सोल्युटली, नो डाउट अबाउट दैट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये मुझे बताइए, इफ यू पुट another narrative on this, तो कश्मीरियों के लिए क्या नैरेटिव होगा इस चीज का कि हम बैठे हुए थे, हमारे ऊपर अटैक हुआ, पाकिस्तान से अटैक हुआ, इंडिया से अटैक हुआ, वी डू नॉट नो, मगर कोई नैरेटिव कश्मीर का अपना भी तो होगा इस अटैक के बारे में। किसी के पास वो साउंड है? मुझे तो कोई नहीं आया। नहीं, मेरा ये ख्याल है कि आपने वो अभी बात की, कश्मीरी तो अमन चाहते हैं। इट्स बीन ऑलमोस्ट 8 decades नाउ। कश्मीर जो है वो एक स्ट्रगल में भी है, उनकी एक जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, कुछ पॉलिटिकल स्ट्रगल में है, कुछ आर्म स्ट्रगल में है। और जब तक हम पाकिस्तान और इंडिया दोनों हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहे और हम ये ना देखें कि हमारे इंटरनल मसाइल क्या हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि तब तक ये मसाइल हल नहीं हो सकते। हमें जहाँ पाकिस्तान में ये कॉन्वर्सेशन अब नॉर्मलाइज हो चुकी है, हम ये बात करते हैं कि हम बांग्लादेश को, बंगाल की जो वॉर थी उसको डिस्कस किया जाता है, उससे ये बात की जाती है कि उससे सीखा जाए। बलूचिस्तान के बारे में भी ये बात होती है। तो ये बात अब कश्मीर का भी इंडिया को ये सोचना है कि इसका सलूशन ये नहीं है
कि अगर एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है और वो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम है तो आप उधर हिंदुओं को बसाना शुरू कर दें। ये आपको दिल और दिमाग जीतने हैं कश्मीरियों के, बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। पाकिस्तान मेरे ख्याल से इसमें वे अहेड है। जो पाकिस्तान की साइड ऑफ कश्मीर है वहाँ पर अमन भी है, वहाँ पर एक पॉलिटिकल प्रोसेस भी चल रहा है, उस पर बेहतरी हो सकती है, लेकिन वो हमारी ईस्टर्न साइड कश्मीर की उससे बहुत बेहतर हालात हैं। तो और फिर आप रिएक्शन देखें ना कि जब आप एक तरफ पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने जंग जो है वो कश्मीरियों पे शुरू कर दी है। तो इसका मतलब है कि आपको भी पता है, इंडिया को भी पता है इस बात का कि प्रॉब्लम कश्मीर के अंदर है। वहाँ पर ये जो इसकी रूट्स हैं, आप उसको स्पॉन्सर कोई भी कर सकता है, बलूचिस्तान का भी ये इशू, स्पॉन्सर कोई भी कर सकता है, लेकिन वो लोग तो बलोची हैं। आपने अपना, पाकिस्तान ने भी और इंडिया ने भी अपना इंटरनल इशू भी रिजॉल्व करना है। ये सिर्फ दूसरे पे ब्लेम करने से इसका मसले का हल। आपके लोग क्यों आपके खिलाफ बंदूक उठा रहे हैं? और आप अपने लोगों के खिलाफ क्यों बंदूक उठा रहे हैं? That is a fair question for Balochistan as well. पाकिस्तान के लिए बड़ा important question है कि बलूचिस ने बंदूकें क्यों उठा ली, and Pakistan has to answer it. एक सवाल आप दोनों से पूछना चाहता हूँ मैं, guys, सपोज 2 साल के बाद एक और खबर आती है कश्मीर में एक और अटैक हुआ है, 30 बंदे मर गए, क्या फिर यही रिएक्शन होगा? क्या फिर इंडिया को पानी बंद करेगा, पाकिस्तान कुछ करेगा? ये साइकिल ऑफ अटैक, ब्लेम, काउंटर ब्लेम, कोई इसका परमानेंट सोल्यूशन नजर आता है आप लोगों को या नहीं? देखिए, इन द नियर फ्यूचर, गिवन के जो इंडियन साइड से इस वक्त जो इस दफ़ा रिएक्शन आया है, हम ये सोचते थे कि अभी कुछ बेहतरी आई थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब SCO समिट्स जो थे, एक के अंदर जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी फॉरेन मिनिस्टर थे, वो इंडिया गए। उसके बाद अभी रिसेंट SCO के अंदर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आए, एंड द ऑप्टिक्स ऑफ इट वर क्वाइट प्लेजेंट। आई मीन, यू नो, ही वाज सीन इन अ प्लेजेंट वे। दोनों तरफ ज़रा टेम्परेचर्स लो थे, अग्रेशन लो था, और एक थोड़ा सा ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर था कि उनके हर माइक्रो जेस्चर को इतना ओवर एनालाइज नहीं किया जा रहा था। तो हमें ये लग रहा था कि शायद थोड़ी सी बेहतरी आ रही है। तो दैट इज़ व्हाट वन शुड ऑलवेज होप फॉर। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, मैं ये समझती हूँ कि हमें जब रीजनल सिक्योरिटी की बात है, ख़ास तौर पे जब अपने हमसायों के साथ, जहाँ पर ऑलरेडी एक कॉन्टेक्स्ट है, यू नो, 8 डेकेड्स पुराना एक कॉन्टेक्स्ट है अग्रेशन का, मिसअंडरस्टैंडिंग्स का, वहाँ पर मुझे लगता है कि जब इस तरह की कोई ट्रेजेडी होती है तो रियासत और हुकूमत को बहुत मोहतात होकर अपना रिएक्शन देना चाहिए। इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली इंडिया की तरफ से हमें वो एहतियात, वो मेजर्ड रिस्पॉन्स नहीं नज़र आया। हमें इस तरह का रिस्पॉन्स नज़र आया, वो एक ऐसी हुकूमत या ऐसी रियासत का रिस्पॉन्स नहीं था कि जो रीजन के अंदर ये चाहता है कि अमन हो और ये कॉन्फ्लिक्ट कम हो। तो हम होप ये कर सकते हैं दैट बेटर सेंस विल प्रिवेल दोनों तरफ, कि पाकिस्तान की भी एक हिस्ट्री है, बिकॉज पाकिस्तान एक हेविली सिक्योरिटाइज्ड मुल्क है, और यहाँ पर भी एक हिस्ट्री रही है, हमारे लोगों के अंदर एपेटाइट रहा है इस तरह की अग्रेशन का, इस तरह के सेंटिमेंट्स का, लेकिन मैं समझती हूँ कि अब वो कम हो रहा है। और हमारे लोग चाहते हैं कि जो हमारी अपनी रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स हैं, जो ज़िंदगी है, वो ये चाहते हैं हुकूमत और रियासत उस पर ज़्यादा फोकस करें, हम अपने अंदरूनी मसाइल पे ज़्यादा फोकस करें। तो मैं ये समझती हूँ कि शायद इंडिया के अंदर, आई एम नॉट अवेयर कि वेदर दिस पुश इज़ देयर, लेकिन पॉपुलिज़म के अंदर अमूमन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पॉपुलिज़म के अंदर जो डिज़ायर होता है ग्रेटनेस का, अपने मुल्क को एक आलमी सतह पर एक ग्रेट मुल्क बनाने का, उसका दर्जा जो है वो मज़ीद वो करने का, एलिवेट करने का, ये डिज़ायर अभी इंडिया के अंदर है। और डिप्लोमेसी के लिए ह्यूमिलिटी चाहिए होती है, आपको थोड़ा सा हम्बल होना पड़ता है, आपको थोड़ा सा अपनी अग्रेशन को इन चेक रखना पड़ता है, आपको थोड़ा सा काम और टॉलरेंट होना पड़ता है। सो आई होप दैट बेटर सेंस प्रिवेल्स। हमें कभी कभार वो रे ऑफ होप नज़र आती है, हम कभी कभार सोचते हैं कि जो हमारे ख्वाब हैं कि हमारा ये बर्रे सगीर जो है उसके अंदर दोबारा से लोग आपस में मिलेंगे, हमारा एक्सचेंजेस होंगे, अमन होगा। आई होप के थ्रू पीस एंड डायलॉग ये कभी हो, बट अभी तो हमें लगता है कि आफ्टर एवरी रे ऑफ होप देयर इज सम क्लाउड। Again, decades have passed. I do not think we have built even an inch of peace or an inch of trust between India and Pakistan. मुझे हमेशा ये लगा है distrust,
बात पे शक, जो वो स्टेटमेंट इंडिया से आती है फौरन पाकिस्तान से हर आदमी उसको डिनाई करने को तैयार होता है। इंडिया कुछ, पाकिस्तान कुछ कहता है, पूरा इंडिया मीडिया फट पड़ता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, मेरे ख्याल में ये जो हम 80s में बात किया करते थे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, शायद कोई दोबारा ऐसा मौका आ गया कि यार वी आर वेरी वेरी क्लोज टू न्यूक्लियर वॉर। वो मिनट टू मिडनाइट रह जाता है, हम तो लगता है 1 मिनट पास्ट आ चुके हैं न्यूक्लियर वॉर से, कि किसी वक्त भी शुरू हो सकती है, हो सकता है 8 मिनट पहले शुरू हो गई। वी नीड टू स्टॉप दिस गाइस। कोई पीस की बात होनी चाहिए। These terrorist attack need to stop, saber rattling needs to stop, border skirmishes need to stop। कुछ करना पड़ेगा। This is a very scary situation। कोई इंसान इन दो मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर वॉर सर्वाइव नहीं करेगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि वॉर का इस वक्त किसी किस्म की कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉर का कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं। मेरा ख्याल है कि ये इंडिया जो मकासद हासिल करना चाह रहा है वो इंटरनल हैं, वो इंटरनेशनली भी टेकअप नहीं करेगा। बॉर्डर्स पे भी कोई आपको छोटी मोटी कश्मीर साइड पे LOC पे कोई क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होगी, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट भी अब पाकिस्तान ने भी उसको सस्पेंड किया हुआ है। तो लेकिन वो पहले भी होती रही है। इंडस वाटर ट्रीटी का मसला है, इंडिया पहले भी पानी रोकता रहा है, इंडिया डैम बनाता रहा है, इंडिया पानी छोड़ता भी रहा है। अभी कुछ दिन पहले जेलम में फिर सैलाब आया है। हाँ, मेरे ख्याल से LOC भी छोटी मोटी वो फायरिंग हुई है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि दोनों मुल्कों को इसका रिजल्ट पता है। और ये असल में एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तान के लिए इंडिया एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, इंडिया के लिए पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी है। इंडिया के लिए हमें पाकिस्तान में आपको बलूचिस्तान का इशू हो या ट्राइबल एरियाज में इशू हो या अफगानिस्तान को पाकिस्तान अफगानिस्तान इशू पे ब्लेम करते हैं इंडिया को, ये आपको इलेक्शन स्लोगन्स के तौर पे मिलेंगे, बिल्कुल ही मिलेंगे। ठीक है, इंडिया में एक पॉलिटिकल इशू है। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह मैंने पहले कहा और कि ये बीजेपी का पॉलिटिकल नैरेटिव यही है और उसको तकवीत मिली है अनफॉर्चुनेटली। अभी जो आपने बात की, ये पाकिस्तान की कुछ आवाजें जो मैंने पहले भी कहा था कि बीजेपी को सपोर्ट मिल रही है फॉर द बिहार इलेक्शंस बाय दिस हैपनिंग। बीजेपी कह रहा है बुलशिट, लाइक इसका कोई ताल्लुक नहीं, इससे बिहार के इलेक्शन वैसे ही जीतने वाले थे, हम तो वैसी मेजॉरिटी में है, नॉट रियली अ प्रॉब्लम फॉर अस। पाकिस्तान में बीजेपी का क्या व्यू आ रहा है आजकल? देखिए, जो आपने बात की है तो वो मेरे ख्याल से राहत अंदूरी साहब का एक शेर भी है बड़ा मशहूर, के सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, पता तो करो चुनाव है क्या। तो ये हम, और ये इंडिया के लिए इट हैज़ बीन ट्रू फॉर सिंस द बिगिनिंग। इंडिया के इलेक्शंस में पाकिस्तान के बारे में एक ओपिनियन जो है वो इलेक्शन स्लोगनेरिंग का हिस्सा हमेशा से होता है। वो सॉफ्ट हो सकता है, वो पीस, लेकिन पाकिस्तान में आप तीनों चारों मेन स्ट्रीम पार्टीज कर ले, कोई आपको एंटी इंडिया इलेक्शन मैनिफेस्टोज के अंदर आपको कोई ऐसे उसके आसार नहीं मिलेंगे। जहाँ तक बात है बीजेपी की और जो पॉलिटिकल, मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ इस इलेक्शन में नहीं, बीजेपी की पॉलिटिक्स को लॉन्ग टर्म इससे बड़ा फायदा हो गया। जितनी पोलराइजेशन होगी, देखें कितना अनफॉर्चुनेट है कि अगर हम इस बात को, मैं बार बार हमें रिएटरेट मैं करना चाहता हूँ इस बात को, कि अगर आप इसको गलत समझते हैं, और बिल्कुल गलत है कि आप किसी का मजहब पूछे बगैर मारना या मजहब पूछ के मारना, इंसानी खून का बहना बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन अगर उनकी एथनिसिटी या उनका रिलीजन जो टेररिस्ट का था, आप अपने मुल्क में हर उस एथनिसिटी के बंदे को और हर उस मजहब के बंदे को अगर अपना दुश्मन बनाएंगे, तो अगर वो नहीं है तो वो आपको दुश्मन बन जाएगा कुछ सालों में। और मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा है इंडिया में, और मतलब इंडिया का जो है वो पाकिस्तानी लेफ्ट से और प्रोग्रेसिव से बड़ा नाराज है इस बात पे। और क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ज़िया को तो गलत कहें लेकिन मोदी साहब को गलत ना कहें। ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक तरफ तो हम कहें कि ज़िया बहुत गलत था लेकिन मोदी बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो ये हमें जहाँ पे भी मज़हब के नाम पर, और आप पिछले 10 सालों में देखें कि क्या पॉलिसीज़ क्या इम्प्लीमेंट हुई, वो मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी हैं, कश्मीरियों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी हैं। कश्मीर का मसला हमेशा से था, जब ये पार्टीशन के दिन से, अक्टूबर 1947 से ये एक इशू बन चुका हुआ है। लेकिन जो 2019 के बाद के मामलात हैं, उसने सिचुएशन को ठीक नहीं किया, मजीद ख़राब किया है, मजीद ख़राब किया। और ये जो इसका रिएक्शन है, आप जो यहाँ पर खबरें आ रही हैं
वो उसका रिजल्ट जो मुझे नजर आता है वो तो ये है कि हर कश्मीरी मजीद एलिनेटेड फील करेगा स्टेट ऑफ इंडिया से। यार इन अ वे आई एम आल्सो सैड अबाउट दिस डिसेंसिटाइजेशन जो हमारे साथ हो रही है कि अटैक की खबर आती है, दोबारा मीम शीम्स बनते हैं, बात चलती है, मुक जाती है। ये भी आपके ख्याल में क्या टेपर ऑफ कर जाएगा बिफोर अनदर अटैक? मेरा ख्याल है जो मैं ये बात कर रहा हूँ कि वॉर और अल्लाह करे ऐसा ही हो कि वॉर का कोई चांस नहीं है। ये जो मीम वॉर है ये उसी यही वॉर है। और ये आप समझें कि जनरल पब्लिक भी ये समझ रही है कि ये मसल दिखा रहे हैं दोनों मुल्क एक दूसरे को, लेकिन इसका कोई, क्योंकि लेट्स होप कि ये हमारा जो खुशगुमानी है ये कायम रहे, क्योंकि अगर ये वाकई हम वॉर की तरफ जा रहे हैं वो तो रीजन तबाह हो जाएगा। कोई भी नहीं चाहता है और शायद इस वजह से भी लाइटली ले रहे हैं जो एक तो मेरा ख्याल है कि इसमें पाकिस्तानी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनकी रेजिलियंस के, जैसे कि आपने कहा कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हम शायद डिसेंसिटाइज भी हो चुके हैं। एज अ नेशन हम इतना कुछ इंड्योर कर चुके हैं, देख चुके हैं, सह चुके हैं, तो बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सही मानों में चौंका देती हैं। तो इस वक्त जो है वो आई थिंक हमें अंदर से भी पता है कि होपफुली ये पॉस्चरिंग है ज़्यादा इंडिया की तरफ से और इतना एपेटाइट जो है वो नहीं है। तो पाकिस्तानियों ने बहुत इस तरह के मौके हैं जिस पर वो अपनी पेंट अप जो टेंशन है वो मीम्स के थ्रू निकालते हैं। आई वुड रियली वांट कि हम उनमें से कुछ जो है, बिकॉज आई वांट टू एंड दिस ऑन अ पॉजिटिव नोट, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि इंशाल्लाह कोई इस तरह की जंग का हमें ख़तरा नहीं है और इस खत्ते के अंदर होपफुली बेटर सेंस विल प्रिवेल, क्योंकि पास्ट प्रेसिडेंट से बहरहाल जो भी रियासत है, जो भी हुकूमत है, जो उसका सेल्फ प्रेजर्वेशन का भी जो मोटिवेशन है वो तभी सर्व होता है अगर वो पास्ट प्रेसिडेंट से सीखे और उस पर अमल करे। तो इस वक्त यही लगता है कि पास्ट प्रेसिडेंट से हमें यही सीखना चाहिए कि जंग हमारे लिए अच्छा अमल नहीं है। तो उसके अंदर ये है कि हमने जिस तरह से रिएक्ट किया है इन टर्म्स ऑफ, आई फील लाइक कि हमारी सेंस ऑफ कॉमेडी, हम वो ट्रेजिक कॉमेडी वाला जो एक जॉनरा है जिसके अंदर आपको समझ नहीं आती कि आप अब आपकी ट्रेजेडी हम किस तरह से उसको शो करें। इट इज़ हिलेरियस। आई मीन आई थिंक कि इस वक्त पाकिस्तान नैरेटिव वॉर, मीम वॉर, रैशनैलिटी वॉर तीनों जीत रहा है। और इवन हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो उनके रिस्पॉन्सेज कुछ जो है वो बेहतर हैं इंडियन ओवरसीज से। सो आई थिंक इट जस्ट पॉइंट्स टू द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड आई थिंक इट पॉइंट्स टू कि हम कितनी दफ़ा ये साइकिल रिपीट हो चुका है, लोग तंग आ गए हैं। हम लोग अब देखिए मुझे ये लगता है कि जो ख़ास तौर पे जो 2000s की जो जनरेशन थी, हम लोग जिस तरह से पढ़े हुए, हमने जिस तरह वॉर ऑन टेरर को अपनी आंखों से देखा, उसके स्पिल ओवर को जिस तरह से हमने पाकिस्तान में अपने शहरों में इतना करीब देखा है, हमें एक तरफ हम ऑफ कोर्स डिसेंसिटाइज भी हो चुके हैं टुवर्ड्स दैट, बट ऑन द अदर एंड आई थिंक हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसी कोई चीज़ रिपीट हो। हम बहुत ज़्यादा एंटी वॉर भी हो चुके हैं बिकॉज हमने ये देखा है कि इसके आगे सिर्फ तबाही है और कुछ भी नहीं है। सो आई थिंक दैट हैट्स ऑफ टू the Pakistani meme makers. They have made this entire situation palatable, bearable, and they've made this idea कि शायद वाकई एक तो ये कि पाकिस्तानी वाकई बहुत रेजिलिएंट है, दे हैव मेड दिस आइडिया इवन स्ट्रॉन्गर, और दूसरा ये कि क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को हमारे लिए थोड़ा सा लाइट कर दिया, बिकॉज अदरवाइज जिस तरह से टेंशन्स बढ़ रही थी शायद वाकई हम बहुत परेशानी की तरफ जाते हैं। Right. Anything you need to add to this, yaar? I should move on to the next topic. हम ख़त्म वहीं पे करेंगे जहाँ से हमने शुरू किया कि this incident, every lost life previous to this incident और every lost life जो इस इंसिडेंट के बाद हुई, जो लोग वायलेंस का शिकार हुए, हर जो बेकसूर का खून बहा है, ये बहुत हो चुका है। मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्कों को इस बात का
सोचना चाहिए कि क्या हम अगली नस्लों का भी खून बहाने के लिए तैयार हैं। हम ये इस सेंसलेस वॉर को, जिसका कोई हम को एग्जिस्टेंस 80 साल में क्यों नहीं सीख सके, हम क्यों हम जो हमारे इश्यूज हैं उनको बायलैटरली उसको ख़त्म कर सके, उनको रिजॉल्व कर सके। तो वक्त अब ये आ गया है कि हम खून जो बहना है वो बंद हो जाए बोथ साइड्स। और बल्कि मैं सिर्फ सिविलियन लॉस ऑफ लाइफ तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट होता है, जो लेकिन जो दोनों तरफ से जवान शहादतें दे चुके हैं, हम जंगें लड़ चुके हैं, उस अब ये सब जो है उन जवानों की भी जो लॉस है वो भी ख़त्म होना चाहिए, सिविलियन लॉस भी ख़त्म होना चाहिए। जो इस रीजन को इस हेट्रेड की वजह से जो इकोनॉमिक लॉस है वो भी ख़त्म होना चाहिए। तो ये हम तरक्की की एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हम खुद ही 80 साल से रोके बैठे हैं। Alright guys, we are as confused and as hungry as when we started. अभी तक हमें कुछ नहीं पता कि इस अटैक पे क्या हुआ, किसने क्या किया, क्या थे, क्या नहीं थे, मगर इंफॉर्मेशन आ रही है। We are going to wait for reports, we're going to wait for better data, better information before we make up our minds about it. हम सिर्फ अभी ये कह सकते हैं कि it was a tragedy, ये नहीं होना चाहिए, खुदा ना करे दोबारा ऐसा कुछ हो।